हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर लेके आए हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका हम पहला पार्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यह मेरा दूसरा पार्ट है। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट को ज़रूर देखें। पहला पार्ट देखने के बाद आपको दूसरा पार्ट अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में हम गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का नियम जानेंगे। दोस्तों, गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके पहले जान लेते हैं जो होता है किरण आरेख। किरण आरेख को हम जानते हैं कि कैसे कैसे किरण आरेख काम करता है, तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसको हम आप फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये रहा हमारा फिगर। ये दोस्तों, आपको हम बहुत पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो ये होता है मुख्य अक्ष होता है, यहाँ हमारा दर्पण ध्रुव होता है, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ जो होता है हमारा एफ होता है और इसकी वक्रता केंद्र है ये सी। तो जो कहा गया इस लाइन में कह रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन दर्पण से टकराई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी। यही कहा गया है कि आने वाली किरण समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अवतल दर्पण के लिए ये दोस्तों अवतल दर्पण के लिए है। जो कहा गया परावर्तन से पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो दूसरा कहा गया है जाती हुई प्रतीत होती है, वो जो होता है आपका उत्तल दर्पण के लिए होता है। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो कलई होती है सतह के अंदर होती है, आप जानते हैं इसको। ये हमारा दर्पण ध्रुव है, ठीक। ये हमारा फोकस है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, सी है, वक्रता केंद्र। तो जब जो हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराती है और वापस लौट जाती है, ठीक। ये वापस जाएगी, लेकिन हम इसका जो फोकस से होगा आभासी होगा, फोकस से होकर गुजरेगी। यही कहा गया है कि जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपको सब बताया जाएगा आगे। पहले अभी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, फिर डिटेल में एक एक की जानकारी लेंगे। ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो है उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दर्पण की फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। इसको हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा दोस्तों हमारा अवतल दर्पण। अब कहा गया है कि इसका जो मुख्य अक्ष हमारा ये है, ये पी है। तो मुख्य अक्ष का जो फोकस है, ये हमारा फोकस है। अब ये कहे हैं कि दर्पण के फोकस से गुजरने वाली, फोकस से गुजरने वाली रेखा जो है, फोकस से गुजरने वाली रेखा दर्पण में टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाएगी। ये देखिए, आई टकराई, परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण चली गई, होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, होकर जाएगी या जाती हुई प्रतीत होती है। ये जो ये या जाती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण के लिए कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो हमारा उत्तल दर्पण का फिगर हम बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्या, अवतल दर्पण है। ये जो हमारा है फिगर, ये उत्तल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण आप जानते हैं जो सतह, उसकी भीतर की सतह कलई की जाती है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है इसका। अब कहा गया है कि फोकस से जो दूर, फोकस से होकर जाएगी, यहाँ इसका फोकस रहेगा। तो फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती, तो यहाँ आई, यहाँ से किरण की परावर्तन हुई, ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई, लेकिन जो होगा हमारा आभासी होगा। ये यही कहा गया है, फोकस से होकर जाने वाली किरण जो थी मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहा गया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। कहने का मतलब जो है फिगर के माध्यम से हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण है, आप जान रहे हैं। तो मुख्य अक्ष हमारा ये है। अब यहाँ ये कहा गया है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, ये हमारा फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है। तो ये जो कहा गया है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, ये किरण आई, अब परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस चली गई, ये अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण के लिए हुआ। और जो हमारा है उत्तल दर्पण के लिए, उसके लिए फिगर बनाते हैं हम। यहाँ होगा लौट जाती है या लौट जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये इसका जो है वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र से जो होगी किरण वो इस पर आई, रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद वहीं से लौटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात वक्रता केंद्र से। इसका फोकस है, वक्रता केंद्र है, यहाँ पी है, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, ये 3 नियम है दोस्तों। इसके बाद हम सीखते हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो होती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम इंपॉर्टेंट थे, जिसको हम जान लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। विदाउट जाने हम लोग दर्पण के प्रतिबिंब का रूल नहीं फॉलो कर पाते। अब हम शुरू करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला टॉपिक जो हमारा है वो ये है दोस्तों, इसमें जो है जब वस्तु इनफाइनाइट को हो, कहा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो नियम है उसमें पहला नियम जो है वस्तु इनफाइनाइट को हो। तो देखते हैं कैसा फिगर बनता है उसका। ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिए अवतल दर्पण है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, सभी परिभाषाएं को जानते हैं। ये सॉरी गड़बड़ बन गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको हम। ये हमारा पी है, वो दर्पण ध्रुव, और यहाँ हमारा जो होगा फोकस होगा, और ये हमारा होगा सी। ठीक, अब ध्यान दीजिए कोई वस्तु है इनफाइनाइट पे है, अनंत पे है, तो माना हम अनंत पे है, यहाँ कहीं दूरी, बहुत दूरी होगा बस, उसकी किरण जो आएगी हमारी दर्पण से टकराएगी, और फिर वही चीज़ें यदि हम नीचे से लेते हैं तो ये भी दर्पण से टकराएगी और फोकस से होकर जाएगी। ठीक, आप जानते हैं फोकस होकर जाएगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस के पास ही बनेगा, एकदम बिंदु आकार में बनेगा। देखते हैं यहाँ प्रतिबिंब बना, जहाँ ये जो किरण आई परावर्तन के पश्चात जहाँ दोनों काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा इसका क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बिंदु आकार में बनेगा, बिंदु आकार में, तथा उल्टा वास्तविक बनेगा। ठीक दोस्तों, जो फिगर बनेगा हमारा उल्टा बनेगा, बिंदु आकार, वास्तविक बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है दोस्तों जो नेक्स्ट है, जब वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के मध्य हो, वक्रता केंद्र के मध्य हो। ठीक, तो हमारा वस्तु ये है इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के मध्य है, तो जो किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, जो कि किरण आरेख हम लोग सीख चुके हैं। अब एक वस्तु यहाँ किरण आई, फिर यहाँ से जो किरण आएगी मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जैसे जाएगी वैसे लौट आएगी, क्योंकि आप जान चुके हैं वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो अपने मार्ग में, उसी मार्ग में वापस जाती है। तो जहाँ प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ ये किरण दोनों काटेंगी, अर्थात यहाँ किरण काट रही हैं तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। ठीक, प्रतिबिंब। तो देखिए
जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक, उल्टा बना है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक दोस्तों, और जो है फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में। ठीक दोस्तों, देखिए ये आपका किरण है, किरण दर्पण से टकराई। आपको पहले बता दिया गया ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा जो नियम था उसमें, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वो वही लौट जाएगी। ये किरण आ रही थी, दर्पण से परावर्तन हुआ, फिर अपने मार्ग में लौट गई। जहाँ दोनों किरणें काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब हमारा बना, वस्तु से छोटा बना है प्रतिबिंब, वास्तविक है क्योंकि किरण एकदम रियल में मिल रही हैं, वास्तविक है, उल्टा है और फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य में है। यही चीज़ आपको हम बताएं फिगर के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। इस बार दोस्तों जो वस्तु है हमारी वक्रता केंद्र पर ही स्थित है, तो हम फिगर ड्रा करते हैं और फिर समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। ये हमारी दर्पण है जिसका हमारा ये पोल हुआ, दर्पण ध्रुव हुआ। ये हमारा क्या है, एफ है, फोकस है, ये हमारा सी है। तो जो प्रतिबिंब वस्तु है, वस्तु इस बार सी पर ही स्थित है, सी मीन्स वक्रता केंद्र पर। तो हमारा ये वस्तु है, वस्तु से जो किरण होगी मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आई। अब ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी, ये फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, अब एक किरण और है जो दोस्तों वो है हमारी ये, यहाँ से फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, आप नियम में पढ़ चुके हैं कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये देखिए किरण ऐसे आई, परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई, ये किरण आई, दर्पण से टकराई, फोकस से होते हुए मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल गई। अब जहाँ ये किरणें आपस में काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ बनेगा, ये ए रहा, ये बी रहा, तो यहाँ ए डैश हो जाएगा, यहाँ बी डैश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो फिगर बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बन रहा है दोस्तों यहाँ वास्तविक है, पहला नंबर वास्तविक है, वस्तु के बराबर है, ये फिगर थोड़ा बनाने में दिक्कत हुई हमें, लेकिन वस्तु के बराबर आएगा। अगर स्केल से आप बनाएंगे तो वस्तु के बराबर आएगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल जाता है वो ये है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो। ठीक दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तब हम कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे इसको देखते हैं। देखिए हम एक फिगर के माध्यम से ड्रा करते हैं, फिर से फिगर बनाते हैं। ये हमारा दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, इसका जो ध्रुव है पी है, मुख्य अक्ष है हमारी ये। तो इस बार हमारा फोकस यहाँ है, जहाँ रहता था वहीं है, सी यहाँ है। तो जो केवल चेंज हुआ है, वस्तु का चेंज हुआ है, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में आ गया, जहाँ भी यहाँ था अब यहाँ आ गया वस्तु। तो वस्तु हमारा यहाँ आ गया है। अब इसको हम फिगर बनाते हैं कैसे होगा। तो आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी, ये तो आप पक्का कर लिए कि यहाँ से जाएगी। ये किरण आई और यहाँ से परावर्तन के पश्चात चली गई। अब जो दूसरी बात बची है वो कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए फोकस से होकर आई किरण, यहाँ दर्पण से टकराई और परावर्तन हुआ, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया हमारा। ठीक, अब जहाँ ये काटती है किरण वहीं हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ काटती हैं, यही प्रतिबिंब बनेगा हमारा।
अब देखिए ये अगर ए रहा है, ये बी रहा है, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब आपका बना कैसे है दोस्तों। प्रतिबिंब देखिए वस्तु था हमारा छोटा और प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा और उल्टा बना। तो हम लिखेंगे कैसे बना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो बना दोस्तों वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक है और कहाँ है, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के मध्य है। इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के मध्य में। ठीक दोस्तों, यही प्रतिबिंब बना है कि वस्तु से बड़ा बना है पहला नंबर, उल्टा बना हुआ है प्रतिबिंब हमारा, वास्तविक है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है क्योंकि सभी लाइनें वास्तविक हैं, कोई काल्पनिक लाइनें नहीं हैं। इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के मध्य में बना हुआ है प्रतिबिंब। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, जब वस्तु फोकस पर ही स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जब वस्तु इस बार फोकस पर ठीक दोस्तों, इस बार जो हमारा वस्तु है वो फोकस पर स्थित हो गया है। तो देखते हैं अब प्रतिबिंब हमारा कैसे और कहाँ बनता है। ये ध्यान रहे कि हम जो भी फिगर बना रहे हैं सब अवतल दर्पण का बना रहे हैं। अवतल दर्पण पहले ही हेडिंग डाला गया है, अवतल दर्पण बनने प्रतिबिंब के बनने का नियम पहले हेडिंग डाला गया है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, ये हमारा अवतल दर्पण है। आप जानते हैं इसकी सतह बाहरी सतह कलई की जाती है। यहाँ हमारा दर्पण ध्रुव P है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर हमारा ये फोकस है और ये हमारा C है वक्रता केंद्र। तो इस बार जो वस्तु है फोकस पर ही स्थित हो गई है। बात यह है कि फोकस पर ही वस्तु हमारी स्थित है, तो हम यहाँ F लिख लेते हैं। तो देखते हैं, आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण हमेशा जो है फोकस से होकर जाएगी। ये गई देखिए। ठीक, अब दूसरा नियम जो कहा गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में चली जाती है। तो ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से किरण जाएगी, परावर्तन होगी और अपने ही मार्ग में इधर से गई, अपने ही मार्ग में लौट आएगी। अब ध्यान दीजिए, आप ये किरण कहाँ मिल रही है, बहुत दूर इनफाइनाइट में मिल रही है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका क्या कंडीशन होगा देखते हैं। प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, इनफाइनाइट पर बनेगा, इनफाइनाइट पर। ठीक, इनफाइनाइट यही चीजें हैं, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जब वस्तु दर्पण ध्रुव व फोकस के मध्य हो। ठीक दोस्तों, अब हमारा जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। ये हमारा रहा क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि यहाँ काम बड़ा लगेगा हमारा। ये हमारा रहा दर्पण ध्रुव P और ये हमारा मुख्य अक्ष है। इस बार फोकस हमारा यहाँ है, जहाँ रहता तो वहीं है, अलग नहीं है कोई। C, वस्तु केवल चेंज हुआ है, वस्तु हमारा दर्पण ध्रुव और फोकस के मध्य आ गया है। इस बार केवल यही चेंजेस है। ठीक, अब हम देखते हैं कैसे फिगर बनेगा इसका। दोस्तों आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण सदैव परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर ही जाती है और जाती रहेगी। ये देखिए आई और परावर्तन के पश्चात चली गई। अब दूसरा पॉइंट जो है आपका दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में लौट आती है। तो यहाँ तक किरण गई है, यहाँ तक किरण गई और फिर यहाँ से लौटी, कहाँ, इधर लौटती चली गई। हम देखिए इधर तो इनफाइनाइट पे कहीं मिलेगी नहीं, दूरी बढ़ती जा रही है, तो इसको हम बढ़ा लेते हैं डॉट डॉट करके। ये देखिए यहाँ बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ मिल जाएगी। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा
इस बार आभासी बनेगा हमारा प्रतिबिंब दोस्तों। ठीक, जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। चूंकि डॉटेड लाइन से यह प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा। उसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं, एक मिनट इसका नामकरण कर लेते हैं। ये हमारा ए है, ये बी है, तो ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों ये हम यूज कहाँ करते हैं इस दर्पण को। इस दर्पण का यूज हम लोग जो दंत विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वो लोग यूज करते हैं। दंत के डॉक्टर इस दर्पण को यूज करते हैं। और अब इसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों वो ये है कि हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग पहले नंबर पर टार्च में किया जाता है, उसका सर्च लाइट में भी किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हेडलाइट होती है, बाइक वगैरह की हेडलाइट में करते हैं, तथा शक्तिशाली किरण पुंज को बनाने में। और तो और जो होता है आपका वो सेविंग मिरर यानी चेहरा देखने वाला दर्पण, आदि स्थानों पर इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो अब हमारा ये अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। एक बार इस फिगर को हम फिर से देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारा दर्पण ध्रुव हुआ है, दर्पण ध्रुव जो वस्तु है हमारा, वस्तु इस बार फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण ध्रुव में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती रहेगी हमेशा। उसके बाद जो दूसरा नियम था वो था ये कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जैसे गई है वैसे लौट आएगी। तो ये किरण लौटी, इधर मिलने का कोई चांस नहीं था इनका। इधर हम इसको डॉटेड बढ़ाएं दोनों को, यहाँ हमारा पॉइंट पर कट किया, यही हमारा प्रतिबिंब बनाई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का नियम था। कल जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें दोस्तों उत्तल दर्पण का जो नियम होगा उसको बताएंगे। उसके बाद जो इसके सिंबलिंग होती है, सिंबलिंग प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, वो हम अगले वीडियो में अपने आपको बताएंगे। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अब फिजिक्स के लगभग हर टॉपिक को अपने चैनल पर कवर करेंगे। फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री भी कवर करेंगे। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।